नमस्ते दोस्तों, लीगल दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट रचित अग्रवाल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोटरी पे लिए हुए प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, इसकी रजिस्ट्री लोग कैसे कराते हैं और ये जो सस्ती वाली रजिस्ट्री होती है ये कैसे होती है। तो दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि नोटरी से जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो अमूमन अवैध होती है, इलीगल होती है, क्योंकि जब हम सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो वह स्पष्ट रूप से ये बोलता है कि 100 रुपए से ज्यादा की कीमत की कोई भी अचल संपत्ति यानी अ प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल इन नेचर हैविंग इट्स वैल्यू ऑफ मोर देन 100 रुपीज, ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी का यदि ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हित में, तो उसके ट्रांसफर का जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है तो ऐसा ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाता, लीगल नहीं माना जाता। जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, धारा 54 संपत्ति अंतरण अधिनियम की, तो उसमें हमको वैलिड कंडीशंस बताई जाती है सेल डीड की कि यदि कोई प्रॉपर्टी की बिक्री हो रही है, कोई प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी है जो कि अचल संपत्ति है, जो कि 100 रुपए से ज्यादा की कीमत की है, तो उसका तरीका क्या होगा, कैसे एक सेल डीड, कैसे एक विक्रय पत्र बनना चाहिए। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए, या कहीं पे अगर शासन के द्वारा, कानून के द्वारा रोक लगी होती है, रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में एक नोटराइज्ड अनुबंध, एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट बना लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, या जिसको सेल एग्रीमेंट बोला जाता है, विक्रय अनुबंध बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में खरीदी जा रही है, तो 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट लिख दिया जाता है, उसमें 90,000 रुपये, 95,000 रुपये रिसीव कर लिए गए हैं सेलर के द्वारा, और बचे हुए 5-10 हज़ार रुपये जो हैं शेष रकम, वो बाद में रिसीव करके कब्जा सौंप दिया जाएगा। ऐसा एक कब्जा रहित विदाउट पोजेशन का एक एग्रीमेंट बना करके नोटराइज कर लिया जाता है, और बाद में एक सादे कागज पे कब्जा रसीद बना ली जाती है, और उस कब्जा रसीद पे लिख दिया जाता है कि हमने बचा हुआ प्रतिफल, बचा हुआ जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो रिसीव कर लिया है, और पूर्ण तरह हमको प्रतिफल की राशि मिल चुकी है, अब कुछ भी लेना देना शेष नहीं है। हमने इस संपत्ति से संबंधित असल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सौंप दिए हैं और प्रॉपर्टी का पोजेशन भी सौंप दिया है। और ऐसे कब्जा रसीद को, ऐसे सिंगल पेज के डॉक्यूमेंट को ना तो नोटरी किया जाता है, ना तो रजिस्ट्री किया जाता है। दोस्तों, जब ऐसे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स की लीगल वैलिडिटी पे हमेशा क्वेश्चन होता है। इसीलिए लोग जिन्होंने सालों से, पुराने समय से अवैध कॉलोनियों में अवैध कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, कोई अवैध रूप से ये नोटरी बनवा ली है, परंतु वो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से उस पर काबिज हैं, कब्जेदार हैं, पोजेशन में हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सरकार की एक योजना है जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, यदि अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री, बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहू को यदि किसी संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है, को ओनरशिप दी जाती है, तो ऐसे को ओनरशिप का दस्तावेज जब रजिस्टर कराया जाता है तो उसमें मात्र 1,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और मात्र 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। ऐसे 1,500 रुपये का लीगल खर्चा आता है। और सेवा प्रदाता, या जो हमने आमतौर पे बाजार में देखा है, 5,000, 10,000, 15,000 जैसा भी उसमें खर्चा ले लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा देते हैं। अब इसमें एक बहुत आवश्यक बात है, जब कोई ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है तो केवल नोटरी के आधार पे ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने के लिए नोटरी के आधार पे सबसे पहले जो नगरीय निकाय होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत, जैसे नगर निगम, वहाँ पे उस संपत्ति का संपत्ति कर खाता यानी प्रॉपर्टी टैक्स का एक अकाउंट खुलवाया जाता है, जिस अकाउंट में उस प्रॉपर्टी का पूरा विवरण, उस पर कितना टैक्स लग रहा है और उसका मालिक कौन है, ऐसी पूरी जानकारी स्थित होती है। उसके आधार पे ही ऐसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जा सकता है। तो ये जो को ओनरशिप डीड रजिस्टर होती है, जिसको हम हिंदी में सहस्वामित्व लेख भी बोलते हैं, ये बहुत सस्ते में हो जाती है और बहुत कम खर्च में हो जाती है, और एक रजिस्ट्री के रूप में दस्तावेज उस प्रॉपर्टी का तैयार हो जाता है। यही एक तरीका लोगों ने इजाद कर रखा है जिससे ये काम किया जाता है। हालांकि इसकी लीगल वैलिडिटी के बारे में मैं आपको बिल्कुल अश्योरेंस नहीं देता हूँ, परंतु जो बाजार में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, उसकी जानकारी आपको मैंने देने का प्रयास किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इसमें दी गई जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।